Good morning, class 7. Now we are going to start civics chapter 1, democracy and equality. Now in this chapter we will learn about what is the meaning of democracy and how does it affect equality. Democracy और equality इन दोनों में differences और इसकी importance क्या है ये सारा हम discuss करेंगे. तो देखो we will deal in this chapter meaning of equality first, importance of equality, equality in Indian society एंड इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी कंट्रीज़ में क्या है. तो सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या है और उसके साथ कंपेयर करेंगे इक्वालिटी को. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Now the first steps of this chapter which has been, I think there's some story has been written. Let's start the story with now Kanta. Who is the भैया? Kanta and Gopal. तो कांता एंड गोपाल आर रेसिडेंट ऑफ हरिगांव. तो ये कांता और गोपाल जो है कहाँ रहते हैं? हरिगांव में रहते हैं. नाउ कविता इज रनिंग फीवर अगेन. आई थिंक इट इज़ मलेरिया. तो यहाँ पे कोई बात चल रहा है किसके बीच में? सेट कांता टू हस्बैंड गोपाल. तो यहाँ पर कांता और उसके हस्बैंड के बीच में बातचीत चल रही है. ठीक है, किसके बीच में? कांता और उसके हस्बैंड गोपाल के बीच में. और क्या बोल रही है कि कविता को शायद क्या है, उसे फीवर है और उसे लगता है कि वो क्या है, मलेरिया है. यस, आवर एरिया इज नेवर क्लीन प्रॉपरली. वी वोटेड फॉर श्रीधर इन अ इलेक्शंस बिकॉज ही प्रॉमिस टू कीप द एरिया क्लीन एंड इंश्योर राउंड द क्लॉक सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी बट नथिंग हैज चेंज्ड, सेड गोपाल. ही वॉज अटरली डिसअपॉइंटेड. तो उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने इसके एरिया में जो चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उनमें कौन खड़ा था? वो श्रीधर खड़े हुए थे. तो उन्होंने इलेक्शन में प्रॉमिस की थी कि इनके एरिया में साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, पानी और इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखेंगे. तो पानी और इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन एरिया. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ इलेक्शन के बाद. श्रीधर ने जो भी प्रॉमिस किया था उसे उसने फुलफिल नहीं किया. He says that the authorities do not have enough truck to collect the garbage regularly. तो उन्होंने कहा कि उसकी जब उसने गोपाल and he was utterly disappointed के बाद जब वो गोपाल ने शायद ही इंक्वायरी किया उन्होंने. तो इसी तरह से यहाँ पर he says that the authority, तब ये गोपाल ने जो है इंक्वायरी की थी कि ऐसा क्यों नहीं, साफ़ सफाई क्यों नहीं होती एरिया की. तो उसने जवाब क्या दिया? ही सेज दैट द अथॉरिटीज डू नॉट हैव. तो उनको जवाब मिला था कि उसके पास ज़्यादा ट्रक नहीं है ताकि वो गार्बेज को कलेक्ट कर सके रेगुलरली. तो सोचो जिस तरह से हमारे एरिया में गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए ट्रक कोई गाड़ी आती है, तो उन्होंने इस तरह से कहा कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है ज़्यादा ताकि गार्बेज रेगुलरली कलेक्ट कर ले. तो इसीलिए वहाँ पर गंदगी पड़ी रह रही है. आई वॉन्डर हाउ दे केम टू कलेक्ट द गार्बेज ऑफ मॉडल टाउन दिल्ली. तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर वो लोग गार्बेज कलेक्ट करने के लिए मॉडल टाउन दिल्ली क्यों भेजते हैं. तो यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको कि मॉडल टाउन जो है एक कॉम्प्लेक्स होगी, मतलब अच्छा खासा, जहाँ पे वो दिल्ली जाता है कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके एरिया में दिल्ली नहीं जाता है. दैट कॉलोनी इज जस्ट अ रोड अवे फ्रॉम आवर एरिया एंड येट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज दैट वी लैक हियर, कांता सेड एंग्रीली. अब यहाँ पे देखो कांता ने क्या बोला यहाँ पर कि उन्होंने इसके बाद जब वो गए थे तो उनको कहा कि ट्रक उनके पास नहीं गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए रेगुलरली. ठीक है, फिर उसने क्या देखा कि उनके एरिया के थोड़ी जस्ट अ रोड अवे, रोड के थोड़ा से आगे ही दूसरा एरिया जो शुरू होता है और वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है मॉडल टाउन, वहाँ पे डेली क्या जाता है, ट्रक जाता है कलेक्ट करने के लिए गार्बेज. और उस एरिया में सारा फैसिलिटीज़ है जो इनके एरिया में नहीं है. तो इस तरह से कांता को बहुत गुस्सा आया और इस तरह से वो बोलने लगी. Now it is just during election that these authorities make tall promises to us. तो ये सही बात है, मोस्टली देखा जाता है कि जब भी इलेक्शन होती है तो ये जो भी अथॉरिटी, जो भी लोग खड़े होते हैं चुनाव के लिए, लोग प्रोमिसेस बहुत करते हैं कि आपको बहुत कुछ देंगे, बिजली देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगा, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी.
रोड अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोमिस करते हैं बड़ी बड़ी। आई ऑलवेज फेल टू अंडरस्टैंड वेन वी पोजेस द सेम राइट टू वोट एज अ पर्सन इन posh colonies. Why are we always treated different from them? Said Gopal, sounding hopeless. अब गोपाल ने भी कुछ कहा कि जब ऑथोरिटीज प्रॉमिस करती है इतना सब कुछ, तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेम वोट, राइट टू वोट जब सभी के पास है बराबर, रिच पुअर दोनों के पास बराबर है, तो फिर यहाँ पर पॉश कॉलोनी मतलब अच्छी, जहाँ पे लोग पैसे वाले रहते हैं उसको पॉश कॉलोनी बोलते हैं, फैसिलिटीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ अवेलेबल होता है। और उनकी कॉलोनी मतलब वो जो है पुअर पीपल्स है, दे नॉट हैविंग सच फैसिलिटीज़। तो दोनों के बीच में अंतर क्यों है, इसे ये बहुत परेशान करने लगा कि ऐसा क्यों है जब हमारे पास राइट टू वोट, उनका मतलब पॉश एरिया में जो रहते हैं वो भी वोट देते पॉश एरिया में जो रहते हैं, ठीक है, और ये लोग भी वोट देते हैं, तो दोनों का वोट का वैल्यू क्या इक्वल्स टू 1। तो फिर फैसिलिटीज़ में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे ये बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा। वाई आर कांता एंड गोपाल एंग्री विद द ऑथोरिटीज़? पहला क्वेश्चन, क्यों एंग्री है? क्योंकि ये ऑथोरिटी जो है क्या कर रहे हैं, वो एरिया वाइज देख के काम कर रहे हैं। पॉश एरिया में डेली का वो जो है ट्रक जाता है गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उनके एरिया में डेली नहीं जाता है। उन्हें पता है कि वो उस एरिया में साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो वो लोग कंप्लेन करेंगे और बहुत कुछ हो सकता है, इसके लिए वो ध्यान उनका ज़्यादा देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ हरिगांव एंड मॉडल टाउन? हरिगांव एरिया सोसाइटी ऑफ पुअर पीपल लिविंग, मार्जिनलाइज पुअर मिडिल क्लास, जो उसके थोड़ा नीचे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए। और मॉडल पीपल्स द रिच पीपल्स, हाई सोसाइटी पीपल्स जहाँ पे उनके पास सब कुछ है। इसी तरह से डू यू थिंक इट वॉज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटी टू नेग्लेक्ट द एरिया ऑफ हरिगांव? नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि साफ सफाई जब हम, सही बात है, उसने क्वेश्चन किया था, जब हम वोट सबको बराबर दे रहे हैं तो अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लीन, हम क्लीन करेंगे। तो मतलब अगर आप मान ले कि ये वाला एरिया जो है हरिगांव वाला है और ये वाला जो है मॉडल टाउन है, तो भाई अगर यहाँ पे ज़्यादा गंदगी होगी तो इसकी इफेक्ट तो इस एरिया में भी पड़ेगा धीरे धीरे बाद में। तो इस बेटर क्या करना चाहिए था उस अथॉरिटी को, सभी एरिया को बराबर बांट के सही से कलेक्ट करना चाहिए। भले अगर ट्रक नहीं है तो ऑल्टरनेटिव डे को कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, इनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए था। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पहला था आपका। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आते हैं हम यहाँ पे चैप्टर शुरू करते। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वो किससे किया था? अभी हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी। अब हम मूव करते हैं चैप्टर्स के थ्रू। तो यहाँ पे चैप्टर्स में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ओवर हियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ओवर हियर? So now we will move in the new topic. Most of the countries in the world today are democracies. Democracies है. Now what is the meaning of democracy? We will move ahead. A democracy is based on principle of equality. तो democracy जो है किस पे खड़ा है? सबसे बहुत important है equality, कि हम सबको बराबर नज़र से देखेंगे, सबको बराबर ट्रीट करेंगे, सबको एक जैसा ही होना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू से जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ है सबके साथ बराबर होना चाहिए। The equality refers to the state of being equal in the term of status, right and opportunities. तो equality का मीनिंग क्या दिख गया कि equality refers किसे करता है? A state of being, एक ऐसा समाज, एक ऐसी जगह जहाँ पे सबको बराबर नज़र से देखा जाए, भले वो कोई भी हो। जैसे हमने देखा स्टेटस में रिच पुअर, राइट्स, उनके अधिकार सबको बराबर मिलना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़, आगे बढ़ने का जो है सभी के पास बराबर अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए, ज़रिया जो भी है। So in this chapter we will study about the importance of equality in a democracy. तो इस चैप्टर में हम importance of democracy डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एनालाइज करेंगे कि इक्वलिटी जो है इस प्रैक्टिस इज इन वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे देश में इक्वलिटी जो है प्रैक्टिस होती है, यानी क्योंकि
इन द वर्ल्ड इंडिया इज ऑल्सो द 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो इसी तरह से हमारे देश में डेमोक्रेसी किस तरह से प्रैक्टिस होती है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं डेमोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल, रूल बाय पीपल, ठीक है ना। क्योंकि लिंकन ने, अब्राहम लिंकन ने रूल ऑफ पीपल और ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल बताया है। द गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब पीपल्स गवर्नमेंट। सिंपल फॉर्म में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पीपल्स गवर्नमेंट, पीपल्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसकी है, जनता की। किसने बनाया, जनता ने। किसके लिए, जनता के लिए। तो इसी तरह से ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये तीनों ही इसमें आ जाता है। तो जहाँ पे जनता नहीं बनाया, जहाँ पीपल नहीं बनाया है, तो इट मीन्स इक्वलिटी क्या, सबको होना चाहिए, बराबर अधिकार सबके पास होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया इज अ प्रिंसिपल बेस, ये सबका बेस है, ज़रूरी है ना। इंडियन डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी क्या है इसका, कि इंडिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि इंडिया कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के नाम पे। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज द राइट टू वोट। तो हमारे देश में जो ये सक्सेस इतना अच्छा जो चल रहा है, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द राइट टू वोट। हमारा जो सक्सेस है उसके पीछे यही है कि हमने सभी को इक्वल राइट्स दिया है, भले वो रिच हो, पुअर हो, मेल हो, फीमेल हो, ब्लैक हो, वाइट हो, कुछ भी हो। तो इसी तरह से राइट टू वोट सबके पास है। इन इंडिया एवरी सिटीजन इज हु इज 18 ईयर्स और अबव, उसे राइट टू वोट, राइट टू इलेक्शन के लिए भी दिया गया, भले वो कोई कास्ट का हो, कोई क्लास हो, कोई भी जाति का हो, जेंडर मेल फीमेल। तो उसे क्या बोला था, राइट टू वोट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो 18 ईयर्स के बाद सभी को अधिकार है वोट देने का, चुनाव में खड़ा होने का, इस तरह से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें डेमोक्रेसी को हमारा सक्सेस करने के लिए। द राइट टू वोट प्रोवाइड द पीपल विद एन इक्वल चांस टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब क्या बताया है, अगर हमारे पास राइट टू वोट है तो कांता, जो हमने पढ़ा अभी कांता के बारे में, तो वो क्या, उसके बाद उसने अपने इलेक्शन में देखा कि वो जो है उसने काम सही नहीं किया, तो क्या करेगी, नेक्स्ट इलेक्शन में वो वोट किस उसको देगी वापस, उसे नहीं देना चाहिए। जब उसने सही से काम नहीं किया तो उसको वोट नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पास अधिकार है, पुअर पीपल के पास अधिकार है किस चीज़ का, वोट का। तो वो उसको सही से यूज़ करेगा। द पीपल विद एन इक्वल चांस टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ताकि हम अच्छे से सही से अपने एरिया में जो लोग खड़े हो रहे हैं सही को वोट करें, और ताकि वो हमारे लिए अच्छे से रूल करें सही से। However, though we see equality among the citizens in the form of right to vote, there also exist multiple inequalities in our country also. भले हम ये चीज़ तो मानते हैं कि हमारे देश में राइट टू वोट सभी के लिए है, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में इसके अलावा, राइट टू वोट के अलावा, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मल्टीपल, मतलब बहुत कुछ जहाँ पे इनइक्वालिटी होती है, भेदभाव किया जाता है। तो वो चीज़ें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ क्या क्या है, किस किस एरिया में कहाँ कहाँ ये भेदभाव होती है, इनइक्वालिटीज़ कहाँ होती है। इनइक्वालिटी इन इंडिया आर बेस्ड ऑन रिलीजियस। सबसे पहले रिलीजियस को लेके मानते हैं, रेस को लेके, कास्ट को लेके, सेक्स को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, देखो, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया आ कास्ट सिस्टम। तो इनइक्वालिटी जो है सबसे पहले, तो इनइक्वालिटी किस बेस पे होती है, कि वो कौन से धर्म से है, कौन से कलर का है, ब्लैक हो, वाइट हो, वर्ल्ड में इसी बेस पे सबसे चलता है। कौन से कास्ट का है, सेक्स मेल है, फीमेल है, इसका जन्म कौन से जगह में हुआ है, इस तरह से। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है वो है कास्ट को लेके, कि वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है। ये चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं यहाँ पर। तो कौन सी, कास्ट सिस्टम। द कास्ट सिस्टम डिवाइड सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, जिसके लिए वो डिवाइड कर देता है सोसाइटी को अलग अलग। भले मान लो, एग्जाम्पल ले लो कि आप हिंदू हो, ठीक है, अब वहाँ पे कितने सारे कास्ट हो गए,
तो हमने उसको वापस डिवाइड कर दी, इतने सारे डिवाइड कर दी, उस कास्ट में वापस से सब कास्ट हो गया, है ना। तो अगर ये इंडिविजुअल अलग अलग कास्ट हो गए, इतने सारे कास्ट हो गए, और ये लोग अपने अपने कास्ट को रूल करेंगे, अपने अपने कास्ट को रूल कर रहे हैं, तो हमने अपने जो एक वर्ड था हिंदू और हिंदुइज्म, वो एक ही था, हमने इसको कितने भाग में डिवाइड कर दिया, सोचो। इससे क्या हो गया, पावर हमारा क्या हो गया, डिवाइड होने लगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा था कि ये एक होता, ये पूरा क्या हो जाता, एक होता, तो ये यूनिटी हो जाती हमारी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें हमारे देश में ये चीज़ें, इस चीज़ की कमी है, कास्ट सिस्टम जो डिवाइड करती है सोसाइटी को। इट इज़ ऑल्सो डिक्टेटेड द प्रोफेशंस। ये पहले के ज़माने में होते थे, आज थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है कि वो कास्ट को जो है, कास्ट कि उस कास्ट के लोग जो है मेनली वही काम करेंगे, ऑक्यूपेशन जो होगा उनका वही होगा जो वो करते चले आ रहे हैं, ठीक है। जो जॉब है, जो जॉब करते हुए आ रहे हैं वही काम करेंगे, दूसरा जॉब नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। आज कम हो गई, लेकिन फिर भी ये अफेक्ट करता है लाइफ में। द मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स कुड प्रैक्टिस विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी चेंजेस, कि वो वही काम करेंगे जो उसके ग्रुप में लोग करते आ रहे हैं, भले उसको कोई चेंज नहीं करना है उसके अंदर। द irreversible nature of this system ensures that some groups were treated superior while others seen inferior, deserving of unfair treatment. तो उससे क्या मतलब होता है कि इससे समझ में आता है कि कुछ ग्रुप जो है अपने आप को बहुत ऊंचा मानती है, सुपीरियर मानती है, और वो क्या करती है, दूसरे ग्रुप्स के ऊपर हुकूमत करती है। दूसरा को इन्फीरियर हो गया, नीचे हो गया, वो सुपीरियर हो गई तो वो ऊपर हो गई, और इन्फीरियर हो गया तो वो नीचे हो गया। और इसी तरह से जो इन्फीरियर हो गए उनके साथ ट्रीट करना, उनके साथ व्यवहार अलग हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसे ही कहा जाता है जब हम उसके साथ व्यवहार अलग करते हैं, तो इसी को क्या बोलता है, इनइक्वालिटी। तो देखो कहीं ना कहीं हमने दिखाई दी हमारी इनइक्वालिटी, है ना। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं जो हमारे देश में होती है, लेकिन ये सही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। धीरे धीरे समय लगेगा इस सब चीज़ों में चेंजेस आने में। The people who were considered inferior by the supporter of the caste system has been recognized as scheduled caste. तो इस तरह से कहा गया कि जो inferior है जिसको कहा गया, तो उसे हमारे कास्ट सिस्टम के थ्रू उसको शेड्यूल कास्ट के नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडियन फॉर्मर्स जो थे उन्होंने दे दिया। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SC। क्या लिखा जाता है उसे, SC लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से SC वाले हो गए। Now, in India, the member of the scheduled caste has long been the victim of discrimination. तो कहा कि इंडिया में ये कास्ट वाले, शेड्यूल कास्ट वाले बहुत समय तक कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव चलती हुई आ रही थी, और जिसका इफेक्ट बहुत बुरा हो रहा था उनके साथ। द मोस्ट कंडेम्ड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इज अनटचेबिलिटी, जो पहले होती थी हमारे समाज में, आज ये ख़त्म हो गई है लगभग, क्योंकि कुछ पुराने लोग होते हैं जो आज भी इसे मान के चलते हैं। तो अनटचेबिलिटी, भेदभाव मतलब उनके हाथ का कुछ भी पानी नहीं पीना, उनसे दूर रहना, अपने घर पे नहीं बुलाना, इस तरह से चीज़ें जो है इसे कहा जाता था अनटचेबिलिटी, जो बहुत पहले होती थी उनके साथ। तो उनके जैसे वो सेम कुएं से पानी नहीं पीना, मंदिर में नहीं जाना तो उनका अलाउ नहीं था, स्कूल में वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से ये चीज़ें थी। अब वो थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो रही है, वीक हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में ये अभी भी है। सब्जेक्टेड देम टू एक्सप्लॉयटेशन, जिसके लिए उसका क्या होता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। अलॉन्ग विद द लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उनके पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, और उतनी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट जो है इक्वल नहीं कर रहे, अनइक्वल कर रहे हैं। इसके लिए सिमिलरली दे ऑल्सो एग्जिस्ट जेंडर इनइक्वालिटीज़। तो हमने कास्ट का देखा था अभी, अब हम जेंडर में देखेंगे, क्योंकि हमारे देश में जेंडर का भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कास्ट सबसे ऊपर में आता है। इसीलिए मैंने कहा कि कास्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में। अब जेंडर आता है, मेल फीमेल को लेके भी हमारे देश में ये चीज़ें हैं। फीमेल्स आर ऑफन ट्रीटेड कि वीकर जेंडर की, कमज़ोर होती है। इन मैनी एरियाज पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ बेबी बॉय, बहुत धूमधाम से मनाते, लेकिन गर्ल होती है तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं करते, ना कुछ भी नहीं करते।
क्यों? उनको लगता है कि वो बोझ है, उनको ये लगता है कि ये बोझ हो गए हमारे। तो इसी तरह से ये चीज़ें मेजोरिटी